हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मन में है विश्वास कविता को आगे बढ़ाएंगे। पहला पंक्ति में हमें कामयाब होने का तरीका बताया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने जीवन में एक दिन निश्चित ही सफल होंगे। और दूसरा पंक्ति में बताया गया है कि हमें पूरा विश्वास है कि पूरे विश्व में शांति होगी। अशांति, भेदभाव, हिंसा आदि का माहौल नहीं रहेगा। चारों ओर शांति और सद्भाव रहेगा। और अभी कविता को आगे बढ़ाएंगे। किताब की ओर ध्यान दो। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। इसका अर्थ कवि इस प्रकार बताते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ चलेंगे, अर्थात हमारी विचारधारा समान होगी और लक्ष्य एक रहेगा। हमारा लक्ष्य एक होगा, अर्थात हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सब एक साथ चलेंगे, भेदभाव को भूलेंगे। हम सब का विचारधारा एक समान होगा, हम सब का लक्ष्य एक होगा। हमारे बीच कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। हम सब लोग एक हैं और हमारा विचारधारा भी एक है। हमें किसी का डर नहीं है। हम निडर होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी। नहीं डर किसी का आज, हमें किसी का डर नहीं है और हमें किसी का भय भी नहीं। हम आज निडर होके हैं। निडर, डर का अपोजिट वर्ड निडर। हमें किसी से डरना नहीं है, हम निडर हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम कामयाब ज़रूर होंगे। बताते हैं यहाँ पर कवि कि हमें विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हमें किसी का डर नहीं है। आज के दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जब खेल के मैदान में निडर होकर खेलेंगे, भयमुक्त होकर खेलेंगे, तब हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। हमें अपने मन में यह तय कर लेना है कि हम निडर हैं, हमें किसी का डर नहीं है।
तभी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें ठीक से पढ़ाई करना है और हमें यह विश्वास पहले से ही है कि हम ज़रूर सफल होंगे। यह इस कविता में यही बताया जा रहा है कि आप पहले से ही आप पर विश्वास रख चुके हैं और आपको किसी का डर नहीं है, क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं, कि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, हर एक को कुछ ना कुछ बनने का रहता ही कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सब कुछ भेदभाव को मिटा देना चाहिए। जब भेदभाव मिट गया तो सब और शांति बनी रहेगी। जब शांति बनी रहेगी तो कहीं पर हिंसा का नामो निशाना नहीं रहेगा और हम सब लोग एक साथ होकर हाथों में हाथ लेकर आगे बढ़ेंगे, आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और हम सफल होंगे। कब? जब हम भेदभाव को मिटाएंगे, चारों ओर शांति स्थापित करेंगे और हम सब एक साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। तब हमें किसी से डरने का नहीं है, हमें किसी का डर नहीं होगा, क्योंकि हम सफल ज़रूर हैं। हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. कविता पूरा हो चुका है और कल का व्याकरण आगे बढ़ाएंगे। कारक, कर्ता और कर्म के बारे में हम कल के वीडियो में जानकारी ले चुके हैं। और आगे संप्रदान कारक, देने का भाव के लिए, हम देश के लिए मेहनत करते हैं। पापा अमित के लिए गिटार लाए। यहाँ किसी को देने का भाव व्यक्त करते हैं, के लिए देने का भाव। नेक्स्ट वन, अपादान कारक, अलग होने का भाव। हम घर से स्कूल जाते हैं, हम घर से अलग होकर स्कूल जाते हैं। पेड़ से आम गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पर पेड़ से अलग होने का भाव, आम अलग हो रहा है, कुछ भी जो अलग होने का हो, जैसे स्टेशन से गाड़ी निकली, वहाँ अलग होने का भाव, वो सभी अपदान कारक के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट वन, संबंध कारक। संबंध कारक जोड़ने का भाव व्यक्त करता है, जैसे यह राजू की पुस्तक है, वह खिलौना मेरा है। यहाँ पर का, के, की और रा, रे, री ये कारक के चिन्ह हैं, संबंध कारक के चिन्ह। जिस प्रकार राजू की पुस्तक, उसी प्रकार राजू की बहन हो सकती है, राजू का भाई, राजू के पिता। उस प्रकार संबंध के आधार पर का, के, की का प्रयोग होगा। उसी प्रकार मेरा, मेरी, मेरे का भी प्रयोग होगा। आगे देखो, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। ये स्थान व समय का ज्ञान है। मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ पर स्थान का बोध किया जा रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर, है ना, पेड़ पर, वह भी स्थान का बोध है। संबोधन कारक, कारक चिन्ह हे, अरे। बोलने व पुकारने का भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, हे प्रभु प्रदूषण से बचाओ, अरे चोट कैसी लगी। यहाँ पर दोनों वाक्य में देखो, हे प्रभु, अरे चोट कैसे लगी। यहाँ पर हे और अरे पुकारने के लिए प्रयोग किया जाने वाले कारक चिन्ह हैं। तो कारक के बारे में हमने जानकारी लिया।
इन्हें अपने क्लास वर्क में लिखने की ज़रूरत नहीं, किताब में ही पढ़ाई करो। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।